नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट के नियम जो हाल ही में कुछ बदले हैं, कुछ रेगुलर किए हैं, तो उसके बारे में। सबसे पहले जो क्रिकेट में बदलाव हुए तो वो क्रिकेट के बेहतरी लिए के होते कुछ उसमें खिलाड़ियों को सहूलत मिलती है। ऐसे कुछ नियम जो है वो हुए, और कोरोना की वजह से भी कुछ नियम जो लगाए थे वो भी उन्होंने अभी फ़िलहाल कंटिन्यू किए। तो सबसे पहले ये होगा कि अगर जैसे T20 में था कि भाई अगर निर्धारित टाइम पे आपने पूरे ओवर नहीं किए तो एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर बुलाया जाता था। तो अभी वो वनडे में भी होगा वो, और वनडे में भी उसको लागू किया है। और अच्छा है क्योंकि उससे टाइम भी बचता है। और जो भी टीम गेंदबाजी करती है तो वो अपने टाइम का ध्यान रखते हुए वह उस पर अमल कर सके, और टाइम की बर्बादी ना हो, इसके लिए एक अच्छा नियम बनाया है उन्होंने, आईसीसी ने, और उसे अभी लागू करने वाले हो। और दूसरा ये कि जो मंकडाइन जो करते थे गेंदबाज, अभी उसको रेगुलर रन आउट का कहा जाएगा, उसको मंकडाइन नहीं कहा जाएगा। वो अच्छे भी है क्योंकि एक भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे विनू मंकड़, उनके नाम से वो था। और वो थोड़ा सा उसे जो कहने का या समझने का तरीका था वो गलत था। ऐसा था कि लोग उसे गलत तरीके से सोचते थे उससे। तो उससे वो खिलाड़ी की भी जो भारत के काफ़ी पूरा हमारे महान खिलाड़ी थे विनू मंकड़, उनके नाम पे वो था। तो उसको अभी नाम हटा के उसे रेगुलर रन आउट किया जाएगा। और वो ऐसा भी नहीं कि अपील करने की भी ज़रूरत नहीं है क्या, और खिलाड़ी को वार्निंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी वो डायरेक्टली जो बॉलर है उन्होंने अगर रन आउट किया तो सीधा रन आउट दिया जाएगा, और उसे रेगुलर रन आउट ही कहा जाएगा। तीसरा नियम जो है वो है कि बल्लेबाज आउट होने के बाद जैसे T20 में 90 सेकंड से पहले पिच पे होना चाहिए, तो अभी ये वनडे और टेस्ट में भी इसे लागू किया है कि 2 मिनट के अंदर खिलाड़ी क्रीज पर होना चाहिए। बल्लेबाज आउट होने के बाद दूसरा जो नया बल्लेबाज आएगा उसे 2 मिनट के अंदर पे क्रीज के आके रेडी होना ज़रूरी है। और चौथा जो नियम है वो एक गेंदबाज अगर अंपायर के पीछे से भागते हुए जब वो रनअप पे होते, वो अगर वहाँ पे कुछ वो गलत इशारे या वो कुछ ऐसी हरकतें अगर करेगा तो अंपायर उसे डेड बॉल करार देगा। ये एक नया नियम ऐड किया है, और वो काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि हमने देखा है, एक मैच में देखा था कि आईपीएल में देखा था हमने, रसेल ऐसे भागते भागते आ गए, और शेन वाटसन खेल रहे थे, और रसेल भागते भागते आ गए, वो रुक गए, और फिर से उन्होंने गेंद डाल दी। तो उसमें समझ में नहीं आया शेन वाटसन ने तो देखा था, लेकिन अंपायर ने देखा नहीं था, तो अंपायर ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। लेकिन अभी वो उससे सुधारा गया है, अगर वैसा होता तो वो डेड बॉल करार दिया जाएगा। और जो कोरोना की वजह से और एक नया नियम लगाया था कि आप सलाइवा यूज़ नहीं कर सकते, जो थूक लगाते गेंदबाज शाइन करने के लिए, रिवर्स स्विंग के लिए गेंद को, वो अभी उसको हमेशा के लिए बैन कर दिया है। वो सलाइवा लगाना अभी कायदे में नहीं बैठेगा, और उस अगर कोई यूज़ करता है तो उसे उसका जो दंड है वो भुगतना पड़ेगा। और ये भी एक ठीक है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि पता नहीं अभी कोरोना या आगे क्या और कुछ आ सकता है। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते, और अलग अलग चीज़ें जैसे हो रही है। और कोरोना आया था, अभी भी हमारे जानवरों में जो हमारी गाय है, गाय को भी लंपी नाम का कुछ नया रोग आया है। तो ऐसे नए नए इन्वायरमेंट में कुछ हमारी गलती से, कुछ लोगों से, जो हमारे पूरी दुनिया में लोग रहते हैं इंसान, उनके गलती से कुछ
नैसर्गिक चीज़ों से ऐसे आते रहेंगे, तो उन्होंने उससे हमेशा के लिए अभी बैन कर दिया है कि आप सलाइवा लगा नहीं सकते, अपनी थूक लगा नहीं सकते गेंद पे चमकाने के लिए। और छठा एक नियम है कि नॉन स्ट्राइकर गेंदबाज टाइम पे क्रीज पे आने के बाद वो रेडी होना चाहिए। वो एक रेडी हो गया, रेडी होने तो अगर नहीं हुआ, टाइम पर नहीं पहुंचा, तो उसे अपनी जो फील्डिंग टीम है वो अपील करके रन आउट कर सकती है। और जो हाल ही में जो आईपीएल में एक नया नियम यूज़ हुआ था कि बल्लेबाज आउट होने के बाद नया जो बल्लेबाज आएगा वो स्ट्राइक पर रहेगा, तो अभी उस वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो भी लागू हुआ है कि जो भी आउट होने के बाद अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है और तो दो बल्लेबाज क्रॉस हुए हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नया बल्लेबाज आएगा वो सीधा स्ट्राइक पर रह के गेंद गेंद फेस करेगा अपनी। तो ये काफ़ी कुछ नियम है उन्होंने बदलाव किए, कुछ बढ़िया नियम भी रहे उसमें। भारत के लिए एक बड़ा नियम रहा एक वो मनकड़ाइंग का था, तो उस पर हमेशा कंट्रोवर्सी भी होती थी। और दूसरा वो भारतीय खिलाड़ी थे वेनु मंकड़, उनका नाम का पे था वो कुछ अपमानित करने जैसा लगता था, तो उन्होंने उसको हटा के अभी रेगुलर रन आउट किया है। तो ये बढ़िया ये जिसपे भारतीय टीम की और भारत के लिए अच्छा कहा जा सकता है। बाकी क्रिकेट के लिए तो सर क्रिकेट हमेशा वो जो नियम बदलते वो क्रिकेट के बेहतरी के लिए बदलते, और ऐसे ही आगे चल के कुछ नए नए नियम आएंगे। जैसे अभी अलग अलग लीग में भी पावर प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर का ये कुछ नियम लगा रहे, जो टीम 11 खिलाड़ी घोषित करती है, उसके अलावा भी 2 खिलाड़ी वो खिला सकते एज अ पावर प्लेयर या इम्पैक्ट प्लेयर का के। तो वो भी कुछ लीग जो होती है अपने अपने देश की उसमें यूज़ हो रहा है, वो बिग बैश में यूज़ होता रहता। अभी इंडिया के जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते सैयद मुश्ताक अली, वैसे उसमें भी वो बीसीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है कि इस बार वो यूज़ होगा। तो ये धीरे धीरे क्रिकेट के नियम हमेशा बदलते रहेंगे, और उससे काफ़ी बढ़िया भी खिलाड़ियों को भी उससे फ़ायदा होता है, गेम को भी फ़ायदा होता है, कुछ नया इंटरेस्टिंग भी देखने को मिलता है। जैसे कि जो मैंने अभी बात की थी कि इम्पैक्ट प्लेयर को इंक्लूडिंग करना, तो ये इस तरह से वो चीज़ें हमेशा होती रहेगी। उसके लिए टीम के बेहतरी के लिए, खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट गेम के लिए होते रहेंगे। तो इसमें कुछ ऐसी जो बात थी उस पर हमने अभी मैंने आप बताया इस वीडियो में। और बस आज के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।